एसपी साहब, डीएसपी साहब, डिप्टी साहब सब जाके लेके आए थे। सुबह पूरा प्रशासन गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नवलगढ़ तहसील के लोहागढ़ धाम के पास, जहां की अरावली की पहाड़ियों पे एक वह दुर्घटना दर्दनाक मौत हुई है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। व्यक्ति को बताया जा रहा है कि उसे जिंदा जला दिया गया है। और अभी तक ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति औरत है या आदमी। वैसे तो पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तहकीकात कर रहा है। रात को यह घटना हुई। घटना के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा जाए तो बेहतर होगा, ताकि हमें और जानकारी मिले, क्योंकि यह घटना वह घटना है जो किसी का कोई अभी तक कोई खुलासा ही नहीं हुआ कि उस व्यक्ति को जलाया गया तो किस लिए जलाया गया, आखिर उसकी मौत कैसे हुई। चलो हम उनसे पूछते हैं कि दो बंदे आ रहे हैं। बरखंडी धाम से थोड़े से नीचे उस पहाड़ी के अंदर वहाँ पे वो बताया जा रहा है कि उसका गला घोट के फिर आग लगा दी गई। और कुछ लोग वहाँ पे बरखंडी धाम पे गए हुए थे तो उन्होंने वीडियो बना के वायरल कर दिया। उसे बचाने की बजाय, आग बुझाने की बजाय उसका वीडियो वायरल किया गया था। और आग तो वो बुझाएंगे कैसे, तो वहाँ के उत्ते तो नहीं तो पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई मिट्टी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर भी यहाँ के स्थानीय लोगों को सूचित किया जाना चाहिए था। तो वहाँ नहीं तो कोई नेटवर्क है, नहीं तो कोई नेटवर्क है, नेटवर्क सुविधा है ऊपर। अच्छा, तो लोगों को फिर तुरंत जलने के बाद ही पता चल गया था या पहले वो आग देखने के बाद वो यहाँ से नीचे से ऊपर गए? आग देखने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग ऊपर गए, पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस आई, मौका मुआयना किया और यहाँ पे बरखंडी धाम पर रहने वाले महाराज जी से पूछा जा रहा है तो उन्होंने सीकर निवासी शंकर लाल सैनी के रूप में पहचान की है। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 4 लोग आए थे और यहाँ पे खाना भी खाया था और रोटियां भी लेके आए वहाँ से। वहाँ से उनको रोटियां भी दी गई। उनमें से 3 तो गए, लेकिन वो एक यहाँ पे है, उसका गला दबाकर और जान ले ली गई उसकी। जो घटना हुई है उसके बारे में आपको जितना भी पता है वो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। भाई साहब ने जैसे बताया है कि व्यक्ति को जलाकर मारा है, गला घोट के मारा है, तो आप जरा कुछ बताएंगे? भाई साहब ने बता दिया है कि इस बात के बारे में उस व्यक्ति को वहाँ पहाड़ी के ऊपर ले जाकर उसका गला दबाकर उसके ऊपर कुछ डालकर उसको जला दिया गया। और उस समय मौके पे पुलिस प्रशासन आके उदयपुर से उस शव को ले जाकर पुलिस मोर्चरी में वहाँ पे उधर रख दिया गया। पुलिस प्रशासन रात को आई थी या सुबह? नाइट को पता चल गया था पुलिस प्रशासन को 11-12। अच्छा, हाँ, वो 3 पुलिस वालों ने बहुत मतलब उनको रात को वीडियो भी वायरल किया था, किसी ने उनका वीडियो बना लेते उनको जलते हुए। उस शव का अभी तक पता नहीं चला कि वो लड़का आदमी है या औरत है। अच्छा, तो शव तो अब उदयपुर मोर्चरी में रखा गया है। अभी उसके बारे में पुलिस प्रशासन आया हुआ है, सीकर से अच्छी टीम आई हो, उसका पता चला रही है। सीकर से एसएफएल टीम आई हुई है। हाँ, उसके बारे में वो लगी हुई ऊपर लगी हुई है क्या टीम? हाँ, चलो, उसकी तहकीकात कर रही है वो उसके बारे में। तो अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो औरत है या आदमी है, कि वो आदमी है या औरत है। अभी अंदाज ही लगाया जा रहा है उसके बारे में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों को भी ऊपर जाने नहीं दे रही है। चारों ओर नाकाबंदी कर दी गई है। इस चीज़ के बारे में कोई भी ऊपर ना जा सके। पुलिस प्रशासन ऊपर लगा हुआ है तहकीकात करने में। यहाँ से वो कितनी दूरी का है, मतलब कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में? यहाँ पे ऊपर जाने में 15 मिनट का रास्ता। नीचे वाली पहाड़ी में जलाया गया, उसको ऊपर नहीं जलाया गया। और वहाँ बरखंडी धाम जाने के लिए कितना टाइम लगता है? उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। एसएफएल टीम पूरी ऊपर लगी हुई है मतलब? हाँ, प्रशासन आया हुआ है वो। चलो, आपको बताया जा रहा है कि पूरी टीम लगी हुई है। धीरे धीरे मतलब आज या कल तक पता चल जाएगा। एसएफएल टीम सीकर से आई हुई है। इनका कहना है, स्थानीय लोग है कि पूरा जाब्ता कर रखा है पुलिस ने, नीचे भी पूरी नाकाबंदी है, हमें भी नहीं आने दिया। फिर बताया कि ये बात है, इसलिए हमें फिर ऊपर आने दिया। और पूरी टीम अपनी मेहनत फुल जोर और जान से लगी हुई है। यहाँ तक कि जल्द ही पता चल जाएगा कि वह औरत है या आदमी और किस कारण उसकी मौत हुई है।
यहाँ लेके आए हैं और बताए हैं पूरी घटना के बारे में, और वहाँ तक लेके भी जा सकते हैं, लेकिन आगे पूरी टीम लगी हुई है पुलिस प्रशासन की। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी हम ही जानते हैं कैसे पहुँचे हैं। तो आपको दिखाया जा रहा है कि वो सामने वो दिख रहा है ना, सामने वो मंदिर दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे ही, उसको किलोमीटर नीचे होगा शायद, हाँ इतने 1 किलोमीटर है, वहाँ पे उसको जलाया गया है। और आगे बहुत दूर है, इसलिए हम आपको यहाँ तक आए और यहाँ तक पूरी सूचना दे रहे हैं। इन पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों में यह दुखद घटना हुई है, जिसका सोचना समझना हमारे समझ के परे हो रहा है। पुलिस प्रशासन जल्द ही इसका खुलासा करेगी, और कुछ नई बात यहाँ के बारे में अभी तक कोई खुलासा हो तो बताओ ज़रा हमें। अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, अभी कोई सबका भी कोई शिकनासत नहीं हुई है, कोई पहचान नहीं हुई है कि औरत है या आदमी। अभी उसकी सीकर से एसएफएल टीम आई हुई है, ऊपर जांच के लिए लगी हुई है, और बॉडी को मोर्चरी में रखा दिया गया है। और आपको हम वहाँ पे शव के जहाँ जलाया गया था वहाँ पे ले जाकर दिखाते, लेकिन वहाँ पे टीम आई हुई है, पाबंदी लगा दी गई है चारों तरफ से। और यहाँ से शेखावटी रिकॉर्ड्स की टीम यहाँ पे पहुँची है और पूरा जायज़ा किया है। देखने में आ रहा है कि यहाँ बहुत भीड़ कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये हादसा हुआ है नहीं है। हादसे को देखते हुए लोगों की दुकानें भी बहुत कम खुली है। देखने में आ रहा है कि कुछ रिपोर्टरों के अनुसार एस न्यूज़ राजस्थान प्लस राजस्थान पत्रिका के तहत। हाँ तो भाई साहब, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो, तो इस घटना के बारे में आपको कितना क्या पता है, ज़रा दर्शकों को बताओगे आप। सर ये लमसम कल परसों शाम की घटना है, ये अपने मतलब 6 से 7 बजे के बीच की घटना है। कुछ स्थानीय लोग जो अपने यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गुजरों में डानी है, तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने शाम को 6 से 7 बजे के लमसम देखा कि पहाड़ी में आग लगी हुई है। तो उन्होंने सोचा कि भाई पहाड़ी में आग लगी है, कोई गया होगा बीड़ी सिगरेट पी के गिरा दी होगी किसी ने, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने सोचा। तो इसकी उन्होंने फ़ोन किया, इधर उधर फ़ोन किया, सबको पता चला, सबने देखा, तो हमने सरपंच जी को अवगत करवाया। तो सरपंच जी ने फिर वन विभाग को अवगत करवाया इस चीज़ से। तब तक मतलब ये एक नॉर्मली सब लोगों को ये लग रहा था कि भाई वहाँ पे आग लगी हुई है, जंगल में आग लग गई, किसी कारण किसी ने कुछ बीड़ी वगैरह कुछ जला के रख दी, इस चीज़ जैसे हो सकता है। तो जैसे ही लड़के यहाँ से आग बुझाने के लिए गए, जब वहाँ जाके उन लोगों ने देखा, तब उनको पता चला कि वहाँ पे एक डेड बॉडी जल रही थी। तो डेड बॉडी वहाँ पहुँचे तब तक जल गई थी या आधी जली थी, बुझाया नहीं क्या आपको? सर उसमें क्या है कि सर बॉडी वैसे तो पूरी जल के ख़त्म हो चुकी थी। वो बॉडी बुझाने का कारण ये रहा कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे आग को बुझाया जा सके। लगी आग तो पानी की व्यवस्था थी, मिट्टी डूंगर, हाँ नहीं कोई वगैरह वो थे, सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे वहाँ, मिट्टी और पानी कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था साधन जिससे उस आग को बुझाया जा सके। कुछ भी नहीं होने की वजह से आग नहीं बुझा पाए। फिर बच्चे जब वहाँ पहुँचे थे तो वो थोड़ी कम एज के थे, तो वो थोड़े घबरा गए, डर गए, तो उसकी वजह से वो वैसे भी उसके ज़्यादा नज़दीक जाना भी मुश्किल था क्योंकि आग बहुत तेज़ थी, बॉडी तेज़ जल रही थी। पुलिस प्रशासन रात को आ गया था, सुबह या प्रशासन नाइट में आ गया था। बॉडी को तो सुबह लेके आएंगे? बॉडी को सुबह अपने एसपी साहब, डीएसपी साहब, डिप्टी साहब सब जाके लेके आए थे। सुबह पूरा प्रशासन गया था, सरपंच साहब गए थे, सीआई साहब गए थे, एडिशनल एसपी साहब गए थे, और भी अपने फॉरेस्टर वाले सब जाके सुबह गए थे, वहाँ से लेके आए थे। जो भी साक्ष्य मिले वो जुटा के लेके आए। डॉग लेके गए थे पुलिस वाला, एसएफएल टीम आई हुई है, एसएफएल टीम भी आई थी, सब टीमें वहाँ गई, पूरी जांच की, पूरा मतलब जो भी मिला सबूत जो भी मिले वो जुटा के लेके आए बॉडी को डाल के। अभी तक पता चला है कि वो आदमी है औरत है? नहीं वो लगभग आदमी है, वो ये तो फाइनल है कि वो जेंट्स ही है, स्थिति आदमी है वो। इससे कोई खुलासा नहीं हुआ कहाँ का है? नहीं उसकी अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक मतलब वो चल रहा है कि एक चिराना के अपने थे सैनी जी कुछ, तो उनकी एक गुमशुदगी दर्ज थी,
उस आधार से वो माना जा रहा है कि वो हो सकते हैं, बाकी कंफर्म नहीं है कि वो है या नहीं। वो तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वही हैं या और कोई है। जब डीएनए रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा इस चीज़ का। कुछ हमें ऐसे भी पता चला है कि 4 व्यक्ति ऊपर गए थे, उनमें से 3 आए थे, एक ऊपर रह गया, ऐसे कुछ। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। वो 6 लड़के आए हुए थे, श्री माधोपुर के थे वो। तो उनमें से 2 यहीं रुक गए, 4 ऊपर गए थे और वो चारों ही वापस आए थे। चारों आए थे और नाइट भर यहीं थे, पुलिस के साथ ही थे। दूसरे दिन जब वो डेड बॉडी को लेके आए तब वो साथ ही गए थे, वही लड़के लेके आए थे, फिर बॉडी को भी वही लेके आए थे। आपकी ये दुकान है क्या? हाँ, ये मेरी दुकान है। तो उस घटना से कुछ यहाँ बाजार में कुछ फर्क पड़ा क्या? गाँव में कुछ हलचल तो यही है, लोकल में चर्चा चलती रहती है और उसका तो कोई मतलब किसी को कोई पता नहीं है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब एक लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई आत्महत्या है या हत्या है। वो बस हत्या का ही लग रहा है ज़्यादा मामला, ये हत्या का मर्डर का ही लग रहा है इसमें। और आज जो अमावस्या का दिन है तो यहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है, चारों तरफ नाकाबंदी लगी हुई है, देखने में आ रहा है। हमें भी बहुत बताया कि हम इस टीम से तुम अंदर आने दिया, तो उस घटना से इसका कोई सीन जुड़ा नहीं, हुआ है? इससे कुछ ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है। ये तो एक पहले से ही था। सरपंच साहब ने गाइडलाइन जारी भी कर दी थी कल कि भाई अमावस्या पे ज़्यादा भीड़ रहती है। कोरोना के चक्कर में कोरोना के लिए था, ये तो कोरोना का सिस्टम था, इसलिए कि भाई किसी भी ग्रामवासी या अन्य किसी के साथ भी कोई स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कोई कोरोना वगैरह फैलने का वो सिस्टम ना हो, इसलिए पहले से ये तो जारी कर दी गई थी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जो बताया वो जनता तक पहुंचेगा जरूर। और आपने जितना बताया उतना शायद मैंने बहुत लोगों से सुन लिया, वो साथ क्लियर बता ही नहीं पा रहे थे। नहीं, चलो, थैंक यू, धन्यवाद। घटना हुई थी रात को, उसके बाद यहाँ पे क्या ये सन्नाटा है वो उससे संबंधित है या वैसे भी रहता है? ये तो सहमति माहौल समय तो भीड़ करना हो इसलिए बंद कर रखा है। अच्छा, अच्छा। कोरोना का संक्रमण कोई व्यक्ति ना आ जाए, कोई और ना आ जाए, इसलिए प्रशासन ने अच्छा, इस कोरोना के चक्कर में कर रहे के चक्कर में अच्छा। वैसे तो इस लॉकडाउन के बाद तो ऐसे ही रहता है मतलब माहौल यहाँ पे, ऐसा चल रहा है। उससे यहाँ पे कोई संबंधित नहीं है उस घटना ना उस मामले में संबंधित तो उस घटना के बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत पता हो तो कुछ बता सकते हो? उस घटना का सर ये हमारे शेर जी है, इनसे पूछो, ये यहाँ रहते हैं, ये स्थानीय निवासी है यहाँ के। बात करो जी। अब आज हम आपके यहाँ पहुँचे हैं उदयपुर वाटी से, शेखावटी रिकॉर्ड का यूट्यूब चैनल से है। जो रात को वो दुखद घटना हुई उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? बता दो साहब, इतना ही है। 10 तारीख को 8:30 बजे वहाँ लगी थी आग। तो मैं यहाँ गाँव वासी ने देखा जाके वहाँ ऊपर की गई आग लगी वहाँ, तो 4-5 बंदे वहाँ पहले से थे ना पूछे वहाँ। अच्छा, वहाँ पूछे तो मतलब आधी नाड़ और आधा गए हुए थे। उसके बाद में 1 या 1.5 घंटे बाद में पुलिस पूछी वहाँ और उसकी मतलब कुछ देख रेख करें। उसी टाइम पर तो लाइन नहीं थी, रात का समय था। फिर दूसरे दिन सवेरे आए प्रशासन, फिर उदयपुर थाने में लगे। उदयपुर वाटी मोर्चरी में रखा हुआ है शिनाख्त के लिए। हाँ, इतना ही पता है। वो उसी टाइम पे जो ये हादसा हुआ मैं था उसी टाइम पे सीकर अच्छा, यहाँ से नवागढ़ से मेरे पास गया था फोन की ऐसा काम हुआ है। अच्छा। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो आदमी है औरत? नहीं पता चला। 6 साल पहले हो तो मान गए कोई रंजिश ही कोई के चीज़ ही वो मारे कोई अंदर हो तो बैठे से कोई हटे एक दूसरा गाँव है, भगवा गाँव है। बैठे से कोई आदमी मेरा पेड़ के नीचे बैठे अभी से कोई आवाज़ चली मेरा भी हाथ पांगड़े पे बाजे आ गए जना बन मेरे पटो ऊपर पेड़ पर लटक रहे हो। वो बहुत मतलब महीना 2 महीना होगा दिखे तो 3 महीना हुआ 3 महीना से पुलिस पहले
अभी को तो फिर होने फिर को गए वो चेक पे कोई गुमशुदा की भी कोई रिपोर्ट को मिली उसकी ना